स्टार्ट। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार एक्सिस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कॉमर्स ही आपने चूज क्यों किया। इस तीन तरह के स्ट्रीम है आफ्टर मैट्रिकुलेशन। आप साइंस ले सकते थे, आप आर्ट्स ले सकते थे और एक आप कॉमर्स ले चुके हैं। तो कॉमर्स लेने के बाद आपको लाभ क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, कैसे काम करेगा ये कॉमर्स, इन्हीं सारी चीजों पे हम आज डिस्कशन करेंगे आज के इस पहले वीडियोस में। तो आखिर तक बने रहना, बहुत ही मजेदार होने वाला है आज का ये क्लास। आई होप आप लोग तैयार होंगे। ध्यान देना दोस्तों, कॉमर्स में जाने के बाद आपके पास जब भी आते हैं, वो कहते हैं ना कि बन जाते हैं बहुत रिश्ते जब पैसे पास होते हैं, और टूट जाते हैं गरीबी में वे रिश्ते जो अक्सर खास होते हैं। तो दोस्तों, आज के हर रिश्ते का एकमात्र मकसद और मोटिव कैश होता है। ये कैश के लिए ही हम लोग सारा काम करते हैं। तो ये कैश हमारे पास लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये कैश, सवाल यह है कि ये कैश मेरे पास आएगा कहां से। तो अगर कैश आने के लिए कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग प्रोफेशन का सहारा लेते हैं और कुछ लोग बिजनेस करते हैं। अगर आप कॉमर्स लिए हैं तो याद रखना, कॉमर्स के लिए इनको भी जरूरत है और इनको भी जरूरत है। प्रोफेशन का मतलब हुआ कि आप किसी खास नॉलेज को लिए, एमबीबीएस किए, डॉक्टर बने, एलएलबी किए, लॉयर बने, कुछ नॉलेज लिए और अपने जैसा टीचर बने। तो इस तरह का कोई खास नॉलेज लेकर के अगर आप काम करते हैं और अपना कमाई करते हैं तो दैट्स कॉल्ड प्रोफेशन। अगर इसके बाद एक होता है बिजनेस करना। बिजनेस का डायरेक्ट जो होता है, इसका रिलेशन होता है परचेज या सेल से। बिजनेस का सिंपल सा मतलब है परचेज या फिर सेल। तो बोलेंगे सर ये प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? तो ध्यान देना दोस्तों, इस प्रोफेशन का मतलब होता है सर्विस प्रोवाइडर। डॉक्टर आपको कुछ नहीं देता है, अपना सर्विस देता है। हम आपको कुछ नहीं देंगे, हम अपना सर्विस देंगे। तो सर्विस अगर आप देते हैं या लेते हैं, उससे रिलेटेड अगर आपके पास कैश आता है तो वो बोला जाएगा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। अब अगर किसी प्रोडक्ट को आप परचेज करते हो, सेल करते हो और बदले में आपको प्रॉफिट के रूप में कैश आता है तो इसको हम लोग बिजनेस कहते हैं। अगर आप कॉमर्स लिए हैं तो यकीन मानिए कि आपका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़ा हुआ है। अब आइए चलते हैं जरा, ये बिजनेस क्या होता है। और इस बिजनेस को जानने के लिए हम लोगों को कुछ खास वर्ड है। इस कॉमर्स के हर कदम पे कुछ वर्ड आपके पास आएगा और बार बार आएगा, और सभी चीजों को फील करना है, महसूस करना है। जिस चीज को आप महसूस नहीं किए उसको याद रखना बहुत ही मुश्किल होगा। तो बेहतर है कि वर्ड से थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये वर्ड है क्या। कॉमर्स के लिए सबसे बड़ा वर्ड जो होता है, उस वर्ड को कहते हैं दोस्तों कैपिटल। कैपिटल, इसको आप हिंदी में पूंजी भी कह सकते हैं। ये कैपिटल है क्या, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा कि ये कैपिटल होता क्या है। तो ध्यान देना, ये कैपिटल हम हर उस चीज को कहते हैं जो हमारा अपना होता है, यानी जिस पर हमारा सेल्फ ऑनरशिप होता है, यानी जो हमारा है। इस दुनिया में हमारा है क्या, वो जो मेरा खुद का हो या जो मेरे मम्मी पापा से हमको मिला हो, वो हमारा होता है। इस चीज में आप जो भी चीज है वो सब आपका कैपिटल का पोर्शन होगा। दूसरा चीज है कि इससे आप लगाने का, कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। मोटिव प्रॉफिट होना चाहिए।
अगर आप 10,000 रुपया से अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हो तो ये कैपिटल नहीं है, ये एक्सपेंसेज है। लेकिन अगर 10,000 रुपए से आप कुछ सामान लेते हैं, उसको आप बेचते हैं और 10,000 के सामान को 12 में बेचे, 2,000 का प्रॉफिट हुआ, तो हम कहेंगे कि ये कैपिटल आपने लगाया। कैपिटल का मेन मकसद होता है अर्निंग प्रॉफिट, थोड़ा मोड़ा नहीं, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। सेकंड वर्ड जो आता है कॉमर्स में, उस वर्ड को हम बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। दायित्व का मतलब हुआ मेरे पास तो है लेकिन वो चीज मेरा नहीं है, मेरे पास है लेकिन वो मेरा नहीं है। अगर ऐसा कोई चीज है तो इसका मतलब है कि वो मेरा नहीं होगा, मेरा ऑनरशिप नहीं होगा, लेकिन वो मेरे पास है, उसको लायबिलिटी बोलते हैं। और जिसको हर हाल में रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ जिसको आपको रिटर्न करना पड़ेगा, वो लायबिलिटी कहलाता है। तो अब जरा सोचो कि आपने बिजनेस करने का प्लान किया और आपने अपने पापा से बोला मेरे को 5 लाख रुपए चाहिए, आई वांट 5 लाख रुपीज फॉर स्टार्टिंग माय बिजनेस। पापा से 5 लाख का डिमांड किए, पापा आपको दे दिए। किसी भी तरीके से कारण से बिजनेस नहीं चला तो क्या पापा को अगर आप नहीं लौटाओगे तो क्या वो आप पे केस करेंगे? नहीं ना। तो पापा से जो पैसा लिए वो क्या है? कैपिटल है। लेकिन आपने अगर किसी बैंक से लोन लिया, बैंक से पैसे लिए, अपने किसी रिलेटिव से पैसे लिए, किसी दोस्त से पैसा लिए, तो क्या एक समय के बाद उसको नहीं लौटाओगे? और नहीं लौटाओगे तो क्या वो सही बात होगा? तो ध्यान देना, कैपिटल वो होता है जिसमें कोई लायबिलिटी, कोई टेंशन नहीं होता है। और लायबिलिटी वो होता है जिसको एक समय के बाद हर हाल में लौटा देना पड़ेगा। अगर ये मजबूरी है तो वो लायबिलिटी होता है। और ये दोनों ही बिजनेस के लिए सोर्सेज ऑफ फंड होते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड होते हैं। यानी अगर बिजनेस में पैसा आया तो ये पैसा आपके पास 2 रूप में आ सकता है, या तो आपका खुद का हो सकता है, नहीं तो ये किसी और का पैसा होगा जो आपके काम आएगा। क्लियर है? चलिए जरा इस पे हम लोग डिटेल्स अभी और बढ़ेंगे, सिंपल सा हम लोग देखते चलेंगे कि आखिर है क्या। उसके बाद हम इस पे कुछ रूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एसेट्स। एसेट्स, इसी को हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी। एसेट्स या प्रॉपर्टी। एसेट्स हम हर उस चीज को कहते हैं जो वैल्यूएबल होता है, वैल्यूएबल थिंग होता है। जिस चीज का कोई वैल्यू ना हो उसको हम लोग एसेट्स नहीं कहते हैं। एसेट्स होने के लिए उसका कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होना ही चाहिए। दूसरा, वो सेल्फ होना चाहिए, हमारा होना चाहिए। तीसरा, आपको ये राइट हो जिसको आप परचेज कर सकें और सेल कर सकें। इसका मोटिव जो होता है वो यूज करने का हो। जिस चीज को आप लेते हैं पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल या प्रोफेशनल यूज, पर्सनल या प्रोफेशनल यूज के लिए अगर आप लेते हैं किसी भी चीज को तो वो एसेट्स कहलाता है। एसेट्स का एग्जाम्पल आप जानना चाहेंगे तो इस रूम के अंदर आप जहां घर में रहते हैं तो घर के अंदर जो जो चीज जिसको आप पैसे देके खरीदे होंगे वो आपका एसेट्स है। क्लियर? अब जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है भाई, तो जरा देख लो आप लोग। क्या होगा? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर। तो ध्यान देना, दुनिया का हर वो चीज जिसको आप पैसा दो और खरीद सकते हो वो सब क्या है? एसेट्स है।
और ये एसेट्स वैल्यूएबल है। जब बाजार में बेचने जाएंगे तो कोई कीमत मिलेगा आपको, और जब इस चीज को खरीदने जाओगे तो कुछ चुकाना पड़ेगा, और जब बेचने जाओगे तो कुछ मिलेगा। ये वैल्यूलेस नहीं हो सकता है। इसका लॉन्ग टर्म हम यूज करते हैं, इसका हम यूज करते हैं, इसको हम कैपिटल कहते हैं। अब एक और वर्ड आता है इस टॉपिक जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। अब इस बेसिक अकाउंटिंग टर्म में भाई अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। एक वर्ड आता है गुड्स, इसी को हम लोग यहाँ पे कॉमर्स के लैंग्वेज में इसको स्टॉक कहते हैं। ध्यान देना, दुनिया का हर वो चीज जिस चीज का आप बिजनेस करते हो उस चीज को हम लोग गुड्स या स्टॉक कहते हैं। दुनिया का हर वो चीज जिसमें आप बिजनेस करते हैं। अब जैसे मान लो कि आपका कपड़े का दुकान है, तो कपड़े के दुकान में आप बेचोगे क्या? कपड़ा ना। अगर मान लो स्टेशनरी का शॉप है तो आप वहां सेल क्या करोगे? स्टेशनरी। फर्नीचर का बिजनेस है तो वहां सेल करोगे क्या? फर्नीचर। बिल्कुल सही जवाब। तो जिस चीज का आप बिजनेस करते हैं उस चीज को हम गुड्स बोलते हैं। और वो चीज जो आपके पास बच जाता है, अनसोल्ड गुड्स, वो गुड्स जो आपके पास बचा हुआ रहता है उसको बोलते हैं स्टॉक। अगर ईयर के या टाइम के शुरुआत में आपके पास कुछ बचा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक। और अगर बात साल के अंत की करें, दिन के अंत की, हफ्ते के अंत की, जब लास्ट की बात करते हैं, अगर लास्ट में हमारे पास कुछ बचा हुआ है तो इसको कहते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक तो वो सामान, जैसे मान लो कि सुबह सुबह गए, शटर उठाए, दुकान में जो भी सामान दिखा वो मेरा ओपनिंग स्टॉक है। रात में जब दुकान बंद करने लगे तो शटर गिराने के जस्ट पहले जो नजर आया वो क्लोज करने समय जो जो सामान दिखा वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? अब देखना एक बात और यहां पे आता है, बार बार एक वर्ड होता है इनकम। इस दुनिया का हर काम लोग इसी के चक्कर में करते हैं। और दूसरा होता है एक्सपेंसेज। इनकम का मतलब होता है भाई, ये अगर आपका बिजनेस है, इस बिजनेस में अगर कैश आया तो हम कहेंगे ये इनकम हो रहा है। और अगर यही बिजनेस से कैश बाहर गया तो इसको हम कहते हैं कि ये एक्सपेंसेज हुआ। तो दुनिया का हर वो चीज जिसके अगल बगल में लग जाए रिसीव्ड, वो हमारा इनकम है, और जिसके बगल में लग जाए पेड, वो एक्सपेंसेज है। कुछ वर्ड देखो, कुछ ये रिलेटेड, ये इनकम और एक्सपेंसेज रिलेट होता है सर्विस से। सर्विस, ठीक है। अगर आप किसी किराए के रूम में रहते हैं, घर आपका नहीं है, आप वहां रहते हो, तो उस लैंडलॉर्ड को जो आप पेमेंट करोगे वो रेंट कहलाएगा। रेंट। अगर आप किराएदार हैं तो रेंट आपके लिए देना पड़ेगा, और अगर आप लैंडलॉर्ड हैं, मालिक हैं, तो रेंट आपको मिलेगा। अगर रेंट मिला, रेंट रिसीव तो इनकम, और रेंट पेड किए तो ये एक्सपेंसेस। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर मान लो कि कोई आपका स्टाफ है जिसको आप महीने के अंत में पैसा देते हो, कहते हैं सैलरी। कोई लेबर है जो आपका घर में आया, काम किया, उसको आपने कैश दिया, इसको कहते हैं वेजेज। कोई एजेंट है जो आपके बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, उसको आप देते हैं कुछ पैसा, कहते हैं कमीशन। अगर आपने किसी से लोन लिया है और लोन के बदले में उसको जो आप देते हैं, दैट्स कॉल्ड इंटरेस्ट। तो ये अलग अलग जगह नाम भले ही अलग हो, लेकिन बदले में यहां से कैश अगर जा रहा है तो ये एक्सपेंसेज है, और अगर ये कैश आ रहा है तो यकीन मानना ये इनकम है।
तो हम क्वेश्चन को देखने के बाद पता चलेगा हम लोगों को कि हाँ इनकम क्या है और एक्सपेंसेज क्या है। अब ध्यान देना, अगर आपका ये बिजनेस है तो बिजनेस में हमने शुरुआत में ही बात किया था कि मेन काम आप करते हैं परचेज या फिर सेल। जब भी आप परचेज करोगे तो आपके पास कुछ चीज यूं आएगा, आपके बिजनेस में आएगा। इस दुनिया में आप खरीदोगे क्या, परचेज क्या करोगे? तो सबसे पहला तो आप गुड्स खरीदेंगे, दूसरा आप एसेट्स परचेज करोगे, तीसरा आप सर्विस परचेज करोगे। गुड्स, कपड़े का दुकान है तो पहले कपड़ा खरीदेंगे फिर कपड़ा को बेचेंगे। तो जब खरीदेंगे तो वो सामान मेरे पास आएगा, एसेट्स कर देंगे तो एसेट्स आएगा, सर्विस कर देंगे सर्विस आएगा। इसके बाद जब ये आपके पास आ जाता है तो फिर इसको आप सेल करते हो। क्या सेल करोगे? सेम यही चीज है, गुड्स सेल करेंगे, एसेट सेल करेंगे या फिर सर्विस सेल करेंगे। तो अब सवाल है कि ये जो परचेज और सेल होता है इस चीज को हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं, लेन देन, या तो खरीदना या तो बेचना। अब लेन देन है, आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, किसी से ले रहे हो, किसी को दे रहे हो, तो इसका मतलब हुआ कि यहां दो चीज हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? तो या तो आप रिसीवर हैं, दो लोग होते हैं, या तो एक बंदा रिसीवर होगा तो दूसरा गिवर होगा। अगर इस दुनिया में कोई चीज है जो आपके पास आ रहा है तो यकीन मानना सेम टाइम में कुछ ऐसा होगा जो तेरे पास से जा रहा होगा। ये ट्रांजैक्शंस जो है ये दो टाइप में जाते हैं। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब है कि आप कुछ भी लो या कुछ भी दो, पैसा तुरंत देना है आपको, तो इसको बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। क्लियर है? और अगर पैसा तुम फ्यूचर में दोगे तो इसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश में अगर कोई आपको दे रहा है तो वो सप्लायर कहलाता है। जिस जगह से आप खरीद रहे हैं वो सप्लायर है और जिस बंदे को आप सेल कर रहे हैं वो आपका कस्टमर है। कैश वाले में हम लोग के पास सिर्फ यही रहता है और कुछ भी नहीं रहता है। लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन की जब बात करेंगे तो जिस आदमी से आप खरीदेंगे उधार यानी क्रेडिट परचेज, तो जिस आदमी से खरीदोगे क्रेडिट में उस इंसान को कहना पड़ेगा क्रेडिटर, और जिस इंसान को तुम क्रेडिट सेल करोगे, उधार बेचोगे, उस बंदे को हम कहते हैं डेटर। तो दो वर्ड आपके पास क्लियर हो जाना चाहिए, डेटर क्या होता है और क्रेडिटर क्या होता है। जिस इंसान से हम परचेज करेंगे वो मेरा सप्लायर होगा, जैसे ही हम उससे उधार खरीदेंगे तो वो मेरा क्रेडिटर होगा। जिसको हम नगद बेचेंगे या उधार बेचें वो कस्टमर है, लेकिन जैसे ही हम उधार बेचे, क्रेडिट सेल किए, तो वो हमारा डेटर हुआ जो भविष्य में हमको पैसा दे सकता है। आप सभी लोगों ने बहुत ही प्रेम और शांति से हमारी बातों को सुना। आप सभी को धन्यवाद देता हूं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।